नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नजर खबरों पर। गया लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी तो राजद से कुमार सर्वजीत ने नामांकन का भरा पर्चा, दोनों जीत के कर रहे हैं दावे। पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने गुरुवार को गया संसदीय सीट से नामांकन पत्र दाखिल किए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीताराम मांझी को एनडीए से सीट बंटवारे में गया की एकमात्र सीट मिली है। गया से पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होनी है। गया सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यहां से मांझी के मुकाबले राजद की ओर से कुमार सर्वजीत उम्मीदवार होंगे। यहां मुख्य मुकाबला जीताराम मांझी और कुमार सर्वजीत के बीच ही माना जा रहा है। 28 मार्च को नामांकन के अंतिम दोनों उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। लगभग 5 दशकों से राजनीतिक सफर में जीताराम मांझी मंत्री से मुख्यमंत्री तक कई अहम पदों पर रहे संसद सदस्य नहीं बन सके। जीताराम मांझी ने पहली बार 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गया से चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे। मांझी ने 2014 में जदयू के टिकट पर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली। वही पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के समर्थन में लोकसभा चुनाव 2019 में किस्मत आजमाई, लेकिन जीत नहीं मिली थी। ऐसे में चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ने उतरे जीताराम मांझी के लिए यह चुनाव बेहद खास है। मांझी जी ने इस बार अपनी जीत को लेकर बड़ा दावा कर रहे हैं। दरअसल एनडीए में हुए सीट बंटवारे में गया की सीट हम के खाते में गई है। यहां से पार्टी ने अपने संरक्षक जीताराम मांझी को उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण के 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में गया में वोटिंग होनी है। ऐसे में गया इस बार एनडीए के लिए बेहद प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। पिछली बार यहां से भाजपा को जीत मिली थी। अब एनडीए को अपनी यह सीट बचानी है, लेकिन इस बार भाजपा के बदले हम के खाते में यह सीट गई। गया लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने भरा पर्चा, बोले बाप बेटा की है लड़ाई। नॉमिनेशन के आखिरी दिन गया लोकसभा सीट से राजद नेता कुमार सर्वजीत ने अपना नामांकन का पर्चा भरा। राजद नेता सर्वजीत का मुकाबला मांझी से होंगे। गया में पहली 19 अप्रैल को चुनाव है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। गया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने नामिनेशन फाइल करने के बाद कहा कि वे उम्मीदवार बनाकर महागठबंधन ने अपना आशीर्वाद दिया है। वही एनडीए से जीताराम मांझी के प्रत्याशी होने के सवाल पर उन्हें कहा कि यह लड़ाई बाप बेटे की है। कोई पिता नहीं चाहेगा कि बेटा कहीं पर कमजोर पड़े। रही बात गया जनता की, तो हर समाज वर्ग के लोगों को मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। वह मुझसे मेरे काम से परिचित है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देंगे। स्वर्गीय राजेश 1992 से 96 तक गया के सांसद रहे। साथ ही उनके पहले वे 3 बार बोधगया विधानसभा से विधायक भी रह चुके थे। विधायक सर्वजीत ने पिता राजेश कुमार की हत्या 22 जनवरी 2005 को होने की बात कहें। जब उन्होंने पिता की हत्या हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद इनको लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में उपचुनाव में उतारा। उन्होंने 2009 में उपचुनाव में राजनीति में पहली बार कदम रखा और एलजेपी के टिकट पर 17 माह के लिए विधायक चुने गए। पिता स्वर्गीय राजेश की तरह कुमार सर्वजीत ने अपने क्षेत्र के लोकप्रिय हासिल किया है। वही 2015 के चुनाव में पुनः आरजेडी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। दूसरी ओर राजद उम्मीदवार कुमार सर्वजीत ने कहा कि गया लोकसभा क्षेत्र की जनता अब समझ रही है, इस बार उनकी जीत निश्चित होगी। अब सवाल उठता है कि दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा पेश करने में लगे हैं, लेकिन चुप्पी साधी वोटरों की मन को भी जरूर टटोले, वरना किन्हीं को दावा धरे के धरे रह सकता है। गया से विनोद विरोधी की रिपोर्ट।